हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए 7वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका बहुपद के बारे में। तो बहुपद में मैंने सारा कुछ आपको बतला दिया था और हम लोग बात कर रहे थे आपका ऐच्छिक प्रश्नावली के बारे में। तो ऐच्छिक प्रश्न बच्चे बताता तो कोई नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि एग्ज़ाम में यह नहीं आएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड हो, उसमें आपका यह प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है तो बनाना तो बनता ही है। तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन ऐच्छिक का बता चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताने वाला हूँ। 2 प्रश्न बच गए थे, तो ध्यान दीजिएगा। यह 4 और 5 प्रश्न यदि बिहार बोर्ड ने पूछने की इच्छा रखा अपने मन में, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। आज तक पूछा गया, पहले के समय में पूछा जाता था 5 नंबरिया में, अब नहीं पूछा जा रहा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जब पूछा भी जाएगा तो 5 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर, तो चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा और मैं डायरेक्टली इसको बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो पहली बात दिया हुआ है बच्चा आपके पास कि मेरे पास एक बहुपद है और उस बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो बहुपद को हम लोग px से दिखाते हैं। तो मैं इसको दिया हुआ चीज़ को मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो दिया हुआ चीज़ है वह px है। तो px का मान हमारे पास x पे पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 138x माइनस में 35, यह मेरे पास बहुपद दिया है। इसके 2 शून्यक को आप जो दर्शाइएगा वह प्लस माइनस में दिया है, तो मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ कि अल्फा का मान दिया है 2 + √3 और बीटा का मान दिया है 2 - √3। यह चीज़ आप पकड़िए कि मैं पकड़ाना आपको क्या चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो प्लस माइनस कंडीशन में उसको लिख देता, लेकिन मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, इस बात पे आप फोकस कीजिए। तो सबसे पहली बात, यह मेरे पास जो है यह तो चतुर्घात बहुपद है। इसका मतलब इसका तो 4 शून्यक होना चाहिए। 2 शून्यक दिया है, तो 2 शून्यक देने का मतलब है यह बच्चा x का मान है। समझ रहे हैं? यह जो आप देख रहे हैं अल्फा, वह बेसिकली ऐसा रहा होगा। यहाँ देखो ध्यान से कि x बराबर 2 + √3 और एक कंडीशन रहा होगा कि x बराबर, यहाँ देखो ध्यान से, 2 - √3। तो इसी को आपने कहा x, इसी को आपने कहा x। मतलब x का मतलब यह अल्फा और इसका मतलब बीटा। इसी को न मानते थे अल्फा बीटा? बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब जो हम लोग आगे मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आपको सिखाया था कि यदि x के इक्वल में यह आया है तो पहले जो यह रहा होगा कुछ इस प्रकार से रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, पूरा बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आना। इस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो यह भी कुछ इस प्रकार से रहा होगा, तब जा कर के उधर यह बना होगा, ठीक। और यह जो रहा होगा आगे कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत खतरनाक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि x - 2 + √3 इंटू, यहाँ देखो ध्यान से पकड़ो, x - 2 - √3 बराबर 0। तब ना आप इतना इतना लेते थे। यदि इतना बराबर 0 तो यह मान आएगा, फिर इतना बराबर 0 तो यह मान आएगा। यह वाला कंडीशन रहा होगा। अब इसी कंडीशन से मैं एक द्विघात समीकरण बनाऊंगा और उससे यह वाला टर्म को मैं भाग दूंगा, और जो मेरे पास भागफल आएंगे फिर उसका गुणनखंड करूंगा, उसी से मेरे पास 2 शून्यक निकल जाएंगे। देखिएगा ध्यान से। तो इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ाने के क्रम में इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा। यहाँ देखिए ध्यान से, नहीं पकड़ोगे तो फिर बाद में दिक्कत होना है। x - 2 + √3 हो जाएंगे बराबर में 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं यदि बोलूं कि अगला स्टेप में एक काम करना चाहता हूं कि यह वाला x - 2 को a मान लेता हूं और √3 बगल में रहने देता हूं। इधर वाले आपके पास x - 2 है, इसको भी मैं a मानूंगा, इसको मैं √3 बगल में रहने देता हूं बराबर 0। तो यह a मानेंगे तो यह आपके पास b मानना पड़ेगा और यह भी आपके पास b मानना पड़ेगा।
तो जरा मुझे बताओ कि फार्मूला तुम्हारा क्या कहता है कि एक बार यदि प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तो फार्मूला तुम्हारा लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या बोलो बोलो बिल्कुल। तो यह जो आपके पास बनेंगे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बनेंगे -√3 का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ फार्मूला लगेगा तुम्हारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यह बन जाएगा बच्चा ए स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब प्लस में बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बराबर कितना 0। तो इसको अभी कैलकुलेट्स नहीं किया गया है, इसको और भी आगे करना पड़ेगा। तो आगे यदि आगे एक स्टेप जाओगे तो यह बनेगा आपका एक्स स्क्वायर -4x। अब देखो यहाँ ध्यान से 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 घट जाएगा तो मेरे पास +1 बराबर 0। मैंने डायरेक्टली कर दिया, थोड़ा सा तो आप बड़े हो गए हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि यह जो मेरे पास आया, यह जो आ गया इसको मैं मान लेता हूँ gx, कि gx का वैल्यू मेरा आ गया x⁴ -4x + 1। अब मैं क्या करूँगा कि px में gx से भाग दूंगा, और जो भागफल आएगा उसके बारे में मैं सोचूंगा, ठीक। तो आपको यह बात लिखनी है। कैसे लिखोगे देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपको क्या लिखनी है, यहाँ लिखिएगा आराम से कि px में gx से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग जब दोगे तो इसका मतलब है मेरे पास gx का मान x² -4x + 1 है, और इससे भाग देनी पड़ेगी px। px तो मैंने मिटा दिया, तो मैंने एक बार देख करके फिर लिख लेता हूँ x⁴ 6x³ हाँ, उसके बाद -26x² 138x, और माइनस में आपके पास 35। चलो इसमें भाग देते हैं। जो मेरे पास भागफल आएंगे फिर उसका गुणनखंड किया जाएगा, और गुणनखंड जब मैं करूंगा तो वह आराम से 2 शून्यक निकाल के हमको देगा। ध्यान दीजिएगा। तो भाग करने का सिस्टम मैंने तो आपको सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीखेंगे और अच्छे तरीके से आप समझेंगे भी इसको। मैंने बतलाया था बच्चा कि आप बगल में रफ वाला टर्म लिखो और भाग देते जाओ और यहाँ लिखते चले जाइएगा। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से भाग देनी है, तो x⁴ से x² में भाग दोगे, ठीक है। तो भाग में पावर तो घट जाता है, तो घटता है तो 4 में 2 घट जाएगा तो मेरे पास 2 बचेंगे। यह यहाँ पे आएगा, और इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको पूरा। देखो यहाँ ध्यान से, किसी को भाग यदि नहीं आता तो सीखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तो यहाँ मेरे पास माइनस है, देखना हल्का भी मिस्टेक किया तो गया काम से। तो यह बन जाएगा x⁴ -4x³ और प्लस में x²। यही टर्म को यहाँ बैठाने का प्रयास करो। तो यहाँ बैठाओगे तो x⁴ यहाँ बैठेगा, -4x³ यहाँ बैठेगा, और प्लस में x² आगे बैठेगा। तो यह चिन्ह को बदल देना है आपको, और चिन्ह बदलने के बाद क्या हुआ कि जो आपने बदला ना वही चिन्ह आपका मान होगा, पुराना वाला चिन्ह भूल जाओ। तो स्टार्टिंग का टर्म ऑलवेज कटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब -6 + 4, तो आप मुझे बताओ कि -6 + 4 करोगे तो -2 आना है। इसका मतलब यह बन जाएगा -2x³, और उसके बाद देखो -26 -x, तो यह बन जाएगा -27x², क्योंकि मैंने सिखा चुका हूँ कि -26 - 1 जो होगा -27 होगा, समझ रहे हैं। सिखा चुका हूँ यह सब चीज़, जोड़ घटा का काम। बगल में मेरे पास 138 है, लिख डालो। अब माइनस में 35 है, उसको भी लिख डालो। अब क्या करो आप कि फिर से पहला वाले को पहला वाले से भाग देना है। तो पहला वाले को पहला वाले से यदि भाग दोगे तो तुम्हारे पास यह वाला, इसको अलग कर लो, तो -2x³ बटे में x² दोगे तो -2x मिलेगा, और -2x यहाँ लिख डालो। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ? x⁴ मतलब स्क्वायर में, और -4x + 1 में। देखिएगा ध्यान से, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको पकड़ाना क्या चाह रहा हूँ। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिलेंगे,
गुना कीजिएगा बच्चा, क्या आना है बोलिए, तो -2x³ माइनस माइनस प्लस 8x² माइनस में 2x, और इसी को यहाँ बैठाया जाए तो यहाँ बैठाओगे तो -2x³ अब प्लस में 8x² माइनस में आपके पास 2x। अब बताओ मुझे, कटाने के लिए आता है तुम्हें? बोलो बिल्कुल आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है आपका। तो कटाने के लिए कैसे, बोलो, यहाँ प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग वाला तो जाएगा आराम से। 27 माइनस 8, तो 27 माइनस 8 ये जुटेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यह बन जाएगा आपका -35x²। ठीक है, और यहाँ देखिए 138 प्लस 2, यह बन जाएगा प्लस में 140x और माइनस में आपके पास 35 तो पहले से धरा पड़ा है। तो अब फिर से तुम जब इसको भाग दोगे तो यह तुम्हारे पास आएगा कितना, -35x² में x² से भाग दोगे तो यह बन जाएगा आपका -35। तो वही -35 को आप उठा करके यहाँ रखोगे। अब -35 से मैं डायरेक्टली गुणा करता हूँ इस टर्म को, कितना बार बार लिखूंगा, डायरेक्ट करें कि लिख दें, चलो लिख देता हूँ। क्या है आपके पास, x² - 4x + 1, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो -35x² माइनस माइनस प्लस 35 चौके अगर जब बात करोगे तो 100 आपका बनेगा 40। ठीक है, 140x अब फिर माइनस में लास्टली 35। तो अब उस टर्म को आप बैठाइए, कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे नीचे में, देखिएगा ध्यान से। तो नीचे अगर जब बैठा दोगे तो आप मुझे ज़रा बताओ कि सारा का तो खेल समाप्त हो गया ना, प्लस माइनस प्लस, यह गया, यह भी गया, यह भी गया, 0 आया। तो मेरे पास जो आ गया, जो बचा, अब इसका गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड यदि आप करोगे तो क्या करोगे बताओ, x² - 2x - 35 बराबर 0। यहाँ अब केसेस लिख लीजिएगा। तो आप मुझे बताओ कि मैंने बताया था a c से मतलब होनी चाहिए आपको, a का मान 1, b का मान -2x और c का मान आपके पास 35, और मैंने बोला था ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आना है, और 35 से ही यह बीच वाला टर्म पुराना है। तो यहाँ देखो 5 × 7 = 35, बस हो गया। तो यह बन जाएगा x² माइनस मेरे पास 7x और प्लस में 5x माइनस में 35, तो मेरे पास है भी किए हैं पहले से। अब मैं इसको नहीं तोड़ूंगा क्योंकि गुणनखंड मैं सिखा चुका हूँ कई बार, मैं डायरेक्टली कॉमन निकालूंगा। तो यह दोनों से कॉमन हमारा x आएगा, तो x - 7 बचेगा। इससे जो कॉमन आएगा यही x - 7 मैं इधर भी लिख लूँगा चुपचाप आंकन बन करके, और उसके बाद जो हमारे पास आएंगे तो इससे कॉमन आएगा 5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया फाइनल वाला, बताओ मुझे। यह बनेगा आपके पास x - 7 और x + 5 बराबर बोलो 0। तो आप मुझे बताओ कि यह जो आप देख रहे हो, तो इस देखने वाला प्रक्रम में आप क्या देख रहे हो कि आपके पास 2 मान आया, तो यही आपके पास शून्य को निकाल के देगा। बताओ, तो आप बारी बारी से यहाँ लिख लीजिएगा, मैं बगल में लिख लेता हूँ, आप इसी जगह नीचे में लिखिएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ यदि x - 7 बराबर 0 और फिर लिखता हूँ x + कितना 5 बराबर 0, तो यह बन जाएगा x का मान 7 और इधर बन जाएगा x का मान -5। ठीक है, तो मेरे पास जो अन्य शून्यक आया वह आया 7 - 5, तो यहाँ लिख दूंगा। अतः क्या बता मुझे, अन्य शून्यक। ठीक है, अन्य शून्यक, तो शून्यक जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा 7 - 5। तो यही 2 शून्यक हमको निकालना था, मैंने निकाल दिया। बताओ कोई तकलीफ हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो इस प्रश्न को आप 2 बार 3 बार जितना बार आप बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन पूरी तरह से यह समझ में आपको आ जानी चाहिए। इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। आइए, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक सवाल, इस सवाल को बताने में अच्छे अच्छे का जो है ना पसीना उतर जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहता है बच्चा, एक बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है और इसमें कहता है कि शेषफल भी दिया हुआ है, तो आप के का मान बताइए। तो मेरे पास भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल निकालना है, शेषफल भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में आप पहले ध्यान से पहले लिख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास दिया है कि एक बहुपद है px और वह px का मान दिया है कितना, x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिएगा। 16x² माइनस 25x प्लस में 10। ठीक है, कहता है x से मतलब एक पद से भाग दिया जाएगा, तो भाग देने वाला पद जो हमारा कहलाता है वह gx कहलाता है। ठीक है, तो gx का मान दिया हुआ है आपका x² माइनस 2x प्लस k। और कहता है कि बच्चा कि शेषफल जो आता है, शेषफल का मतलब हुआ rx। कहाँ लिखूँ मैं rx, बोलो। तो rx मैं बगल में लिखना चाहता था लेकिन मैं इधर लिखूँगा। मेरे पास क्यूब x वाट है, मतलब नहीं दिया है, मुझे rx का मान दिया हुआ है, वह rx का मान दिया है x प्लस a। ठीक है, तो मुझे बोला जा रहा है इसमें कि k और a का मान ज्ञात करें, मतलब k बराबर वाट और a बराबर वाट। इतना इतना क्वेश्चंस में यह सब बातें जो दिया था मैंने लिख दिया। अब इससे आपको भाग देनी है और आराम से इसको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो काफ़ी बड़ा खतरनाक है। तो मैं भाग देता हूँ, भागे देने में परेशानी है थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से। मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख ला लो। आइए भाग दिया जाए। किससे भाग दोगे, x² माइनस 2x प्लस k से। भारी खतरनाक भाग, इस पूरे चैप्टर्स में सबसे खतरनाक यही आपको लगेंगे। 6x³ प्लस में 16x² माइनस 25x प्लस में 10। देखिएगा ध्यान से, और एकदम मैं अच्छे तरीके से भाग दूंगा ताकि गलती ना हो जाए और आप भी अस्थिर तरीके से सीख लें। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं बगल में ही इसी जगह रफली लिख करता हूँ, क्योंकि रफ करके ही भाग देने में आसान होगा इसमें, तो इसलिए मैं रफ करता हूँ इस जगह बगल में। देखिएगा तो क्या सिखाया है मैंने कि पहला को आप पहला से भाग दोगे, x पे पावर 4 से x² में भाग दीजिएगा तो x² ही मिलेगा। यहाँ x² लिख डालो और इससे आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना है, यह आना है x पे पावर 4 2x³ अब प्लस में आपके पास आना है x² k। क्योंकि आप जानते हैं ना कि गुना में पावर जुटते चला जाता है, तो मैंने सब कुछ करते चला गया। देखिएगा ध्यान से। तो अब आगे मैं बात करूं तो यह टर्म को यहाँ बैठाऊंगा, x पे पावर 4 तो यहीं बैठ जाएगा, माइनस 2x³ भी बैठ जाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास जो अगला बैठेंगे वह बैठेंगे x² k। देखो यही खतरनाक चीज़ है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यह वाला तो चला जाएगा। और बताओ -6 में +2 जुट रहा है तो यह बन जाएगा आपके पास -4x³। देखिएगा ध्यान से, एकदम पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। यह दोनों बच्चा घटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, चुपचाप इसको पहले लिख डालनी है जैसे है। ऊपर वाले को भी लिखना और नीचे वाले को भी लिखना, और जो आपके पास बगल में है उसको भी आप लिखो। लिख लिया आपने। चलो अब एक स्टेप यहाँ आगे कीजिएगा थोड़ा सा, कि -4x³ ठीक है, यह दोनों में अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको x² कॉमन आ रहा है। तो x² जब कॉमन आएंगे तो यह बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो ध्यान से, इसमें भी x² था तो मैं उस तरफ कॉमन निकाला, इस तरफ नहीं। x² को जब बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 16, और यहाँ से x² को जब बाहर निकालोगे तो बचेगा k। चलो आगे मेरे पास 25x प्लस 10 है। अब मैं फिर से अगेन वही रूल अपनाऊंगा, इससे मैं भाग दूंगा। तो जब मैं भाग दूंगा तो -4x³ में जब मैं भाग देता हूँ x² से तो -4x हमको मिलती है। तो -4x को आप यहाँ लिख डालो और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो x² -2x प्लस k। तो यहाँ जो आपके पास आनी है यह आएगा 4x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 गुना 8x²
अब माइनस में आना है बच्चा आपके पास 4x के, और जटिल होते जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो यह बन जाएगा आगे आपके पास, यहाँ बराबर का चिन्ह आप दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए तो -4x³ लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस मैं लिखूँगा 8x², और यहाँ लिखूँगा आपके पास 4x के, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अब मैं इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, स्टार्टिंग वाला तो गया काम से। अब यह दोनों जो घटेगा तो भारी परेशानी है इसको घटाने में। पहले मैं फिर से मैं लिखूँगा इसको, नहीं देखिएगा ध्यान से, गड़बड़ कर दीजिएगा। 16 - k x², माइनस में 8x², देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको भी लिख दिया। अब यहाँ देखो, यह वाला टर्म को भी लिखना पड़ेगा, -25x, अब प्लस में आपको लिखना पड़ेगा कितना, 4x के, और लास्टली में आपके पास 10। देखो कितना खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यह दोनों में फिर से आपके पास x² कॉमन आएंगे, तो कॉमन आएंगे तो यह बनेगा 16 - k और माइनस में 8, और यह दोनों से x² कॉमन आ गया। देखिएगा आराम से, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैंने x² दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यह बच गया इस जगह, -8 बच गया इस जगह। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह दोनों में भी कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है इस बार क्या आपके पास, बोलो तो आप बोलोगे कॉमन आ रहा है बच्चा यहाँ पे आपका क्या, बताओ न रे। तो मेरे पास आ रहा है x कॉमन, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि x गुना इतना करूँगा यही चीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बीच में माइनस लिखा है, क्यों अब माइनस लिखा है, क्योंकि मैंने माइनस को यहाँ बाहर में लिया है। माइनस जो मैंने बाहर में लिया तो यह माइनस का तो ठीक है ख्याल, लेकिन ये माइनस माइनस जो अंदर जा कर के इसको प्लस बना देगा, ठीक है। और x को भी मैंने बाहर निकाल लिया है, तो लास्टली टर्म में मेरे पास जो 10 है उसको भी मैं लिखूँगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास अगला स्टेप क्या होने वाला है, 16 में 8 चला जाएगा तो मेरे पास 8 - k आया, ठीक है। 8 - क्या आया, k, देखिएगा ध्यान से, x², और यहाँ आया मेरे पास 25 - 4k × x प्लस में 10। अब अगला स्टेप जो होगा फिर से अगेन भाग देनी पड़ेगी, तो भाग दीजिएगा हमारा, तो यह बन जाएगा आपका कि 8 - k का स्क्वायर से भाग दोगे आप x² से, तो यह गया काम से। इसका मतलब 8 - k बचा आपके पास, यह 8 - k से आपको मल्टीप्लाई करनी है, किसको मल्टीप्लाई करनी है, इस टर्म को। तो x² माइनस 2x प्लस k, देखिएगा ध्यान से, तो यह बन जाएगा आपका 8 - k x²। अब आगे जो होंगे आपके पास माइनस लिखो यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ लिख दो 8 - k × 2x, फिर अगला जो होगा टर्म आपके पास 8 - k × आपके पास k। देखिए कितना खतरनाक चीज़ है आपके पास। तो यह सारा चीज़ को यहाँ बैठाइए, तो बैठाइएगा, तो 8 - k x² तो ठीक बैठ गया आराम से। अगला जो हमारे पास बैठेगा माइनस बैठा, उसके बाद बैठा कितना 8 - k और बगल में 2x, ठीक है। और फिर अगला जो बैठा आपके पास प्लस में 8 - k × में k। देखिए कितना खतरनाक चीज़ है। तो आगे जब मैं बढ़ूँगा तो आगे बढ़ने में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। और देखो प्लस में जो आपके पास लास्टली 10 है उधर ले है, अभी यह वाला तो गया मेरा काम से। तो मेरे पास जो अब यह देखो, इन दोनों में फिर से x कॉमन आएगा, वो भी 2 के साथ में भी आएगा, 2 रहेगा अंदरे में, देखिएगा ध्यान से। तो मेरे पास बचा कितना, माइनस, बोलो कितना, 25 - 4k और बगल में आपके पास x प्लस, इसको लिखो, इसको 8 - k और बगल में आपके पास 2x, ठीक है। फिर अगला जो होना है आपके पास माइनस, अब किधर लिखूँ मैं, बताओ, यह बनना है 8 - k × k, और लास्ट में मेरे पास जो 10 है वह 10 लिखाएगा। अब समस्या यह है कि इसको भी अभी सही तरीके से करना पड़ेगा, तो मैं इसको किधर करूं, मैं इसको ऊपर करूंगा, आप इसको लिख डालो पहले, तब जा कर के आपको पता चलेंगे। तो मेरे पास यह चीज़ जो आपके पास आया, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो यह चीज़ को,
ठीक, मुझे शेषफल से मतलब है क्योंकि शेषफल मेरे पास दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, अब आपके पास कॉपी तो रहेंगे, आप इसको नीचे लिखिएगा, मैं इसको ऊपर से लेके जा रहा हूँ। तो मैं इन दोनों में से फिर x कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जब मैं x कॉमन निकालूंगा तो क्या मेरे पास बचेंगे, यह बचेंगे -25 -4k, उसके बाद प्लस में रहने देता हूँ प्लस 8 - k, और दोनों से मैंने बगल में आपके पास 2 है बे किया इस जगह, ठीक है, मैंने x को कॉमन निकाला है। ठीक है, चलो अब आगे यह दोनों का खेल तो मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा तो इसको भी मैं आपका कर दूंगा, गुना उना जो करने की इच्छा हो कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे करने की इच्छा नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ। 8 - k प्लस में 10, देखिएगा ध्यान से। अब जरा सा मैं इसको आगे लेकर के बढ़ूँगा तो यहाँ मेरे पास कुछ घटना घटेगी। क्या घटेगी घटना, यह -25 बनाएगा, यह बनाएगा 4k, और यहाँ से इसको गुना जब मैं करूँगा तो यह बनाएगा 8 दूना 16, यह बनाएगा -2k, और यहाँ x, फिर यहाँ देखिए आपके पास -8k प्लस 10, इसको आप रहने दो, अभी कुछ मत करना उसके साथ में। तो यह बन जाएगा आपके पास 25 में प्लस 16 कर रहे हैं, तो 25 में प्लस 16 कर रहे हैं तो यह बन जाएगा आपके पास कितना बताओ मुझे, तो 4 9 -9, और यहाँ 4k में -2k घट रहा है तो मेरे पास हो जाएंगे प्लस कितना 2k। ठीक है, और बगल में x माइनस कितना 8 माइनस कितना k, और यहाँ k प्लस कितना 10। अब देखो ध्यान से, बड़ा खतरनाक चीज़ मैंने दिखाई दे दिया। मेरे पास पहले से शेषफल का मान दिया हुआ है। क्या है शेषफल का मान, उसके बारे में देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास पहले से शेषफल का मान दिया है, यह तो पहले शेषफल ही निकला है। ठीक है, तो शेषफल जो दिया हुआ है, हमारा शेषफल दिया है बच्चा हमारे पास x प्लस a। देखिएगा ध्यान से, यह चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी चूंकि केसेस में। अब देखिए सारा खेल आपका समाप्त हो जाएगा इसी से। तो आपने क्या किया है, शेषफल को निकाला, क्या है शेषफल को आपने निकाला है, बताइए कितना निकाला है, -9 + 2k x, और इधर आपने निकाला है 8 - k प्लस 10। ठीक है, बराबर में आपके पास x प्लस a है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ लगेंगे आपका कंपैरिजन मेथड, जिसको आप लोग कहते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि क्या कहेगी कि x वाला टर्म जो होगा x के बराबर हो जाएंगे, मतलब x वाले के बराबर हो जाएंगे, यह वाला इसके बराबर, और जो यह आपके पास कांस्टेंट टर्म बच गया पूरा, यह हो जाएंगे अगला के बराबर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ लिखिएगा क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर होगा क्या आपके पास, बताओ, मेरे पास हो जाएंगे 9 + 2k, और x बराबर बन जाएंगे आपके पास x का। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन मैं बताने वाला, मतलब अच्छा चीज़, और यह वाला चीज़ अगला के बराबर हो जाएंगे, बराबर a। तो आप मुझे ज़रा बताओ कि यहाँ से तो x से x ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो मेरे पास बचा -9 प्लस कितना 2k बराबर 1। अगर मैं बोलूँ कि 2k का मान बता दो तो आप बोलोगे सर 1 माइनस उस तरफ जा करके +9। ठीक है, तो यह बन जाएगा आपके पास 2k का मान बन गया आपके पास 10, तो यह 5 दूना 10, तो इसका मतलब k का मान हमारे पास आया 5। बताओ कितना खतरनाक सवाल मैंने बतलाया आपको। तो यह आपका k का मान एलिमिनेट्स हो गया। अब जब k का मान मुझे पता चल गया तो यहाँ से तो a का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप मुझे बताना कि माइनस रहने दो, 8 लिखो, और k के स्थान पे आप 5 बैठा दो। ठीक है, यहाँ भी 5 बैठा दो, प्लस 10 लिखो, बराबर a लिख डालो। तो यह बन जाएगा बच्चा आपके पास कितना, -8 में 5 गया, बोलो कितना 3, तो 3 गुना 5 करोगे प्लस 10 करोगे बराबर a। तो यह बन गया आपके पास कितना, बोलो -15, अब प्लस में 10 बराबर कितना a। तो बताओ कि आप मुझे a का मान बता दो, तो a का मान आपके पास -5। ठीक है, इसका मतलब k का मान 5 और a का मान कितना -5। बताओ कितना खतरनाक सवाल था, और इसको मैंने कितने अस्थिर तरीके से आपको बतला दिया।
अब समझ में नहीं आया तो आप इसको 2 बार 3 बार देखो। तो बच्चा इस प्रकार से हमारा 2.4 यानी बहुपद मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन आपका बचा है 5 नंबर में, तो मैंने बोला था जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसको। मैंने इसका कुछ एग्जाम्पल्स करवाया है और मैंने अब एग्जाम्पल्स जो कुछ बच गए हैं उसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लोगे इतना मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स के जैसा मैंने कई सारा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करवाया है। तो एग्जाम्पल्स तो बनाया हुआ चीज़ है बच्चा, उसको तो आपको समझ करके बनाना ही चाहिए, और जैसे मैंने बनाया वैसे आप बनाइएगा। तो इस प्रकार से हमारा बहुपद समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो अगला दिन मिलेंगे कौन से चैप्टर्स को लेकर के आप ही हमको बताओ। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चा आपका, मैं 3रा अध्याय ही स्टार्ट करूँगा। मैं सोच रहा था कि 8 या 9 करता, मैं 3रा ही करूँगा, चलने दो मुझे एक तरफ से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।